हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर कोई वस्तु है जिसकी अगर मूल्य में अगर हम 20% की कमी कर देते हैं तो बिक्री जो है 40% बढ़ जाती है। 40% बढ़ जाती है। यानी एक दुकानदार है, वो मूल्य में 20% कम कर देता है तो 40% बढ़ जा रही है बिक्री। तो ठीक है, तो उसमें दुकानदार के आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा या कितना प्रतिशत हानि होगा, उसको हमें निकालना है। तो देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहता है तो इसके लिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो देखिए, जहाँ भी कमी का बात करें तो कमी साइन को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, माइनस साइन के साथ। और जहाँ भी बढ़े यानी बढ़े या वृद्धि हो, ठीक है, बढ़े या वृद्धि हो तो उसे हम प्लस साइन के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए कि जहाँ भी कमी हो वहाँ नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे और जहाँ भी वृद्धि हो उसे पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, ए इंटू बी बाय 100। तो अब देखिए, अब देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ए इंटू बी है, तो इसके बीच कोई साइन होगा या नहीं, तो इसके बीच साइन होगा। अब इसके बीच कौन सा साइन आएगा, तो ये इसके बीच जो साइन आएगा वो हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर कमी हो रहा है, तो देखिए हमारा ये जो पहला है इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए हमारा क्या है 20 है। सेकंड वाला जो है इसे बी मान लेते हैं, तो बी हमारा क्या है 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया जहाँ भी कमी हो उसको माइनस से डिनोट करेंगे, तो हमारा ए जो क्या हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। और ये बी जो है इसको क्या वृद्धि हो तो प्लस से डिनोट करेंगे, तो यहाँ ये क्या बढ़ रहा है तो बी हमारा क्या हो जाएगा प्लस साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए है तो इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो -20 लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा बी है, तो बी के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन है, तो यहाँ हम +40 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये साइन है, तो यहाँ पर जो हमारा साइन बनेगा वहाँ ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे बनेगा। तो यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में अगर दो हमारा अगर प्लस साइन आए तो फाइनली क्या हमारा रिजल्ट आएगा, प्लस आएगा। दो अगर हमारा माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई हो, दो अगर हमारा माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई हो तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी यहाँ पर हमने क्या दिख रहा है, यहाँ हमें क्या दिखा, तो यहाँ क्या है समान चिन्ह। तो यहाँ पर हम ये समझ लेंगे अगर दो समान चिन्ह रहे वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस बनेगा। और उसी तरह अब देखिए, अगर एक माइनस हो और फिर अगर एक प्लस हो तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। फिर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं जब भी असमान चिन्ह हो, तो यहाँ जब भी असमान चिन्ह हो तो वहाँ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस में आ जाएगा, समान चिन्ह हो तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा ए है वो माइनस के साथ है और बी जो हमारा है वो प्लस के साथ है। यानी ए जो है माइनस के साथ है और बी जो है प्लस के साथ है, यानी ये हमारा असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह है तो उसके आगे कौन सा साइन लगेगा, तो वो है नेगेटिव का साइन लगेगा। तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस का साइन और a इंटू बी है, यानी a हमारा कितना था 20, ए हमारा 20
और बी कितना है 40। ठीक है, ये हमारा 20 और बी 40। यहाँ पर जो साइन हमने लगाया था ना, इसके आगे जो साइन आएगा वो लगाया था। ये हमारा 20 है और बी कितना है 40 है बाय 100। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करते हैं। 0 0 कट गया, तब कितना बचा -20 प्लस 40 और ये आ जाएगा -8। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -28 और प्लस 40। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो यहाँ पर है ये, जब ये कैसे पता चलता है, तो जो बड़ा रहता है उसके आगे जो भी साइन हो उसको लिए जाता है। तो बड़ा क्या है 40 बड़ा है, तो 40 का आगे कितना प्लस का साइन है, तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस आएगा 12। ठीक है, 40 में से 28 घटे कितना बचेगा 12 बचेगा, और प्लस का साइन लिखने का जरूरत नहीं है इसीलिए 12। तो जब भी 12 या प्लस में आए तो क्या होता है वृद्धि होता है, यानी क्या हो जाए 12% का क्या हो जाएगा वृद्धि। यानी किसी भी वस्तु पर अगर 20% की कमी कर दे दुकानदार, तो अगर 40% वृद्धि, उसकी अगर बिक्री 40% बढ़ जाती है तो उसको कितना लाभ होगा, तो 12% का लाभ होगा। ठीक है, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 25% घट जाती है, तो किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। यानी मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री जो है 25% घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ए कितना है 30 है, और इसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, यानी प्लस साइन के साथ आएगा। और बी जो है हमारा 25 है, और ये क्या करे घट रही है, यानी कमी हो रही है, यानी ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था ए इंटू बी बाय 100 था। अब इसी के बीच में हमारा जो साइन लगना है वो लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व देखते हैं। इसे क्या करेंगे, पहले ए लिखते हैं। तो ए क्या है, ये प्लस साइन के साथ आएगा। ए कितना है 30 है, 30 प्लस साइन के साथ आएगा। उसके बाद बी कितना है 25, ये घट रही है यानी माइनस साइन के साथ आएगी। और उसके बाद अब क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर ए जो हमारा है ये प्लस साइन के साथ है और बी है माइनस साइन के साथ है, यानी दोनों का साइन असमान है, यानी ये क्या आएगा माइनस साइन के साथ आएगा। ए बी माइनस साइन के साथ आएगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 30 गुने 25/100। ठीक है, अब इसे काट देते हैं 4 बार में, 4 से कितने 2 बार में 15 और 2 से कितना हो जाएगा 7.5 7.5। ठीक है, तो अब ये क्या माइनस साइन के साथ है, यानी ये +30 और ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 और 7.5 यानी 32.5। ठीक है, माइनस साइन यहाँ बड़ा है इसीलिए माइनस साइन के साथ आएगा 2.5। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया कमी। 2.5% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। यानी किसी वस्तु के मूल्य पर अगर दुकानदार 30% वृद्धि करता है और तो उसकी बिक्री 25% घट जाती है, तो उसको कितना की कमी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी 2.5%, यानी उसका जो आय जो आने वाला है वो 2.5% घट जाएगा। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में
क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई पे 20% वृद्धि हो रही है और यानी +20, और चौड़ाई पर 30% की वृद्धि हो रही है। तो इसका क्षेत्रफल पर, इसका जो क्षेत्रफल जो नया बनेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे निकालना है। तो जो पहले आया है उसको ए लिख देते हैं, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ए हमारा क्या आ जाएगा +20, बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी वृद्धि हो रही है, +30। अब यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा, ये समान चिन्ह है तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में ही आएगा, यानी क्या हो जाएगा +20 × 30/100, ठीक है। तब इसको काटते हैं, 20 25 100, 5 से ये 6 बार में, यानी 20 और 30 50 और 6 56, 56, ये क्या प्लस साइन के साथ आया, यानी ये क्या हो रहा है, वृद्धि, यानी इसमें क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल जो होगा हमारा वो क्या होगा, 56% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए यहाँ पर आयत है, उसमें 10% और 20% की कमी कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारा है ये कितना है, 10% है, इसमें भी कमी हो रहा है, और बी जो हमारा है ये 20% है, इसमें भी कमी हो रहा है। तो उसमें इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा। तो उसी तरीका से बनाएंगे इसको, ए क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, बी भी -20 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं समान चिन्ह है, यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाय 100 लिख देंगे। तो 20, ये जीरो काट देते हैं, 0 0 काट देते हैं, यानी यहाँ 2, यानी -10 और -20 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -28, ठीक है। यानी क्या हो गया, 28% की कमी, यानी जो हमारा क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 28% की कमी आ जाएगी क्षेत्रफल में, ठीक है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के भुजा को 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ जो हमारा है ये वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है, इसका चारों भुजा जो होता है वो बराबर होता है। वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा जो होता है वो बराबर होता है। तो इसका अगर भुजा में 20% बढ़ाएंगे, इस भुजा में अगर इस साइड 20% बढ़ाएंगे तो इधर भी 20% बढ़ेगा, इधर भी 20% बढ़ेगा, इधर भी 20% बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हमें पता चला कि 20% बढ़ाते हैं तो हर एक साइड 20% बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी 20 हो जाएगा, इसमें भी वृद्धि हो रही है। बी जो हमारा है ये भी 20 हो जाएगा और इसमें भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि एक साइड बढ़ाते हैं तो इसका चारों साइड बढ़ता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 20 + 20, और ये दोनों एक साइन है तो प्लस में हो जाएगा 20 × 20/100। तो अब ये 0 और 0 काट देते हैं, तो 2 दूने 4, 20 20 40 और 4 44, 44% आ गया प्लस में, यानी ये हमारा 44% की क्या हो जाएगा, वृद्धि, ठीक है।
अब हम हमारा अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए यहाँ पे त्रिज्या बोल रहा है, तो एक हम वृत्त ले लें, इस सेंटर से त्रिज्या की दूरी कहीं से भी लें तो त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, हर एक जगह से समान होती है। तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा, ए और बी, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसमें क्या कर रहा है, घटाने पर, यानी कमी किया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी कमी किया जा रहा है। ठीक है, कमी हो रहा है, यानी ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, -25 -25, और ये दोनों समान चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 × 25/100। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 4 बार में, 2 बार में, 2 बार में कितना हो जाएगा, 12.5, फिर 2 बार में कितना हो जाएगा, 6.25, और ये पूरा खत्म। तो ये 25 25 50 -50 प्लस 6.25, तो 50 में से 6.25 घटाएंगे, कितना बचेगा, 50 में से 6 गया, 44, यानी 43.75। ये किस साइन के साथ आएगा, तो माइनस साइन के साथ आएगा, यानी ये क्या होगा, 43.75% की क्या हो जाएगी, ये कमी हो जाएगी। ठीक है।